अब इतने $1,00,000 आ जाने के बाद गड़े हुए उन लाशों को तो बाहर कर दो, उनका तो आंकड़ा जारी कर दो, उनको तो मुआवजा दे दो, उनके घर पे तो सूचित कर दो। भाजपा कभी लाशों पे राजनीति नहीं की है, ना हिंदुत्व पे राजनीति की है। आज ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा उसे नौकरी मिलेगी और जो मेहनत नहीं करेगा वो सीधी बात है कि लड़कियां स्कूल जाने में डरती थी, स्कूल नहीं जा पा रही थी। अब कम से कम महिला रात में हो दिन में हो आराम से चलती है बेझिझक, और कम से कम अपराधियों के हौसले बिल्कुल टूट चुके हैं। क्योंकि ये नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बटों कटों की राजनीति करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी बीवी को उठा ले जाएंगे। विपक्ष के जो लोग थे, जैसे सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल इनका होगा, इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, ये परेशान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज विधानसभा में प्रदेश के लिए नवा बजट पेश किया गया। योगी सरकार ने प्रदेश के लिए कई सारी योजनाओं पर मुहर लगाई है और वो प्रस्तावित भी हो गए हैं, जैसे कि मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी और उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर फ्री किए गए हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और तमाम योजनाओं पर प्रस्तावित किए गए हैं। तो चलिए अब इसी के साथ ही हम यहाँ की जनता से भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से उनके हित में ये बजट आया है, कैसा रिएक्शन है। क्योंकि बजट पास होते ही शिवपाल यादव ने भी पलटवार किया और कहा कि ये बजट जनता के लिए नहीं है, सिर्फ बंडर बांट किया गया जाएगा। तो चलिए अब हम लखनऊ की जनता से भी जान लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उन्हें कैसा लगा और क्या क्या हुआ है और अभी क्या क्या नहीं हुआ है। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम इरफान अली है, मैं जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। माननीय वित्त मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना जी माननीय हैं हमारे, हम उनके क्षेत्र से आते हैं। और जो बजट आज जो माननीय मंत्री जी के माध्यम से सुनने को मिला, इससे बड़ा क्या हम लोगों के लिए खुशी होगी। तमाम योजनाओं के अंतर्गत एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, तमाम योजनाओं के अंतर्गत जो शिक्षाएं हमारी जो पास होंगी उनको एक स्कूटी देने का काम किया। और हम लोग इस बजट से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जब भी वहां पर भाषण दे रहे हैं, विपक्ष पर लगातार हमलावर है कि विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है किस तरीके से आयोजन करके जब सारा खर्च वहीं पे लगा दे रहा है तो प्रदेश को क्या देगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसा है, विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है इस समय। उसके पास विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ दोष देने का काम कर रहा है। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर तो पाए नहीं, मगर खाली सीटें वो करने का काम कर रही है। चुनाव हुआ उसमें भी धांधली हुई? नहीं, बिल्कुल गलत। निष्पक्ष चुनाव हुए, जहां वो जीत जाते हैं तो वहां सही हुआ है। मीठा मीठा गटगट और कड़वा कड़वा तू तू, वह हाल है। तो आज इस बजट से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप क्या कहें, क्या नाम है? मैं संजीव गुप्ता शाहजहाँपुर जनपद से, जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अरविंद कुमार सिंह द्वारा आज मुझे बजट में विधानसभा का सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, शाहजहाँपुर जनपद से आज निवासी हूं, जो कि मुझे आज अपने मंत्री जी को अपने आंखों से सामने सुनने को मिला। बजट जो मैं मोबाइल पर देखा करता था, जो मुझे आंखों से आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बजट की बात यह है कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कई योजना को, हमारे गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ से हरिद्वार जोड़ने का कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे काफ़ी उद्योग का लाभ होगा, हमारे जनपद शाहजहाँपुर जनपद वासियों को लाभ होगा, हरदोई वासियों को लाभ होगा। और माननीय वित्त मंत्री जो स्कूटी देने का शिक्षाओं को काम किया है, इससे बहुत बहुत प्रसन्नता है। जिससे महिलाओं को शक्ति मिलेगा और वो खुद अपने आप में भाग्यशाली होंगे जो आएंगी, स्कूटी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कहीं भी कार्य करती है वो जनता के हित में करती है। जो भी हमारे द्वारा, हमारी पार्टी द्वारा कदम उठाया जाता है वो जनता के हित का होता है, जनता के लाभ का होता है। तो जो भी स्कूटी की योजना है, किसी भी चीज़ की योजना है, वो जनता के कार्य आने वाली योजनाएं हैं और जनता के हित में आने वाली योजनाएं हैं, जिससे जनता जो है बहुत अपना खुश हो रही है और जनता अपना आशीर्वाद जगह जगह दे रही है। इसका हाल ही में दिल्ली में हुआ हुआ इलेक्शन इसका उदाहरण है कि जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का 27 साल बाद जो है वो वनवास पूरा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मिल्कीपुर में भी जिस तरीके से चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध किया कि वहां पर भी धांधली हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कोई धांधली नहीं हुई है, जली बिल्ली खंबा नोचती है। समाजवादी पार्टी
ख़त्म हो रही है। जिस तरह कांग्रेस ख़त्म हो गई है उसी तरह समाजवादी पार्टी भी ख़त्म हो रही है। और ये जली हुई बिल्ली है, खंबा नोचे जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी आगे चलती रहेगी क्योंकि हमारा एक मूल मंत्र है विकास, और जो आदमी विकास करता है वो कभी पीछे नहीं हटता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बजट होता है वो आपने केंद्र में देखा, कितना शानदार बजट था कि किसी सरकार में जब सन 47 से लेकर अब तक कोई बजट ऐसे नहीं हुआ जो जनता के लिए, व्यापारियों के लिए पहला बजट था केंद्र का, इतना मजबूत वाला, जिसमें किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, और 12 लाख तक कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स कुछ नहीं, बिल्कुल सही रहा नहीं। इसी तरह से माननीय योगी जी ने कल जो बजट पेश किया है वो स्वागत योग्य है, और उस बजट में सबका ख्याल रखा गया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, किसी भी तरह का है, सबका बहुत अच्छा बजट है। और इतना अच्छा बजट है कि जो ये अपोजिशन वाले हैं बौखला गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या और जितने वामपंथी जो भी दल हैं वो सब बौखला गए हैं पूरी तरह से, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी तो बहुत ज़्यादा बौखला गई है। सीएम योगी ने कल विधानसभा में एक बयान दिया था कि अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और दो गरीब के बच्चों को उर्दू पढ़वाते हैं, जिस पर बड़ा बवाल हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? माननीय योगी जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है। जब तुम दूसरे बच्चों को कहते हो कि इधर पढ़ाइए उधर पढ़ाइए, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्यों कॉन्वेंट से महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आप भी तो पढ़ाइए। जो उनका बयान है वो बिल्कुल सही है। और कुंभ में जिस तरीके से भव्य आयोजन किया गया, विपक्ष लगातार कह रहा है कि सारा पैसा तो कुंभ में लगा दिया, यहाँ क्या बजट पेश करेंगे, तो अब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कुंभ जैसा भी पहले से होता आया इसी तरह से हुआ, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो घबराहट है इन लोगों को, इसलिए इतनी घबराहट है कि ऐसा कुंभ 125 साल के बाद दोबारा हुआ है। घबराहट ये है कि जनता जो है वो कुंभ की तरफ, धर्म की तरफ, गंगा और यमुना के नदी में डुबकी लगाने की, नहाने के, पाक साफ होने की वजह से और पार्टी की वजह से, क्योंकि हमारे योगी जी का आयोजन था ना, इसलिए बौखला रहे हैं, और कुछ नहीं है। कोई और पार्टी ये करती तो नहीं बौखलाते हैं अपोजिशन वाले, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की वजह से, माननीय योगी जी की वजह से इसलिए बौखलाए हुए हैं कि सारा समाज जो है और सारे धर्म जो है और यूपी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ को आ रही है योगी जी से, क्योंकि योगी जी ने एक चीज़ ऐसी फैला दी है जो वो कभी नहीं थी। क्या है वो ये है कि आज चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, नौजवान हो, कोई भी हो, सेफ़ है बिल्कुल। कल हमारी बेटियां स्कूल जाती थी, हमारी माँ बहनें मार्केट में जाती थी, वहाँ छेड़खानी होती थी, गुंडागर्दी होती थी। आज क्या हुआ उन गुंडों का? सब सफाया है। आप महिला हैं, बताइए आप कहीं भी कोई गुंडागर्दी हो रही हो? ये योगी जी की जो है, हमारे माननीय योगी जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, ये सबसे बड़ी मान्यता है और सबसे बड़ा सहयोग है कि आज पूरा जनमानस यूपी के अंदर बिल्कुल सेफ है। देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से महिलाएं अपने आप को बहुत सेफ समझती हैं, क्योंकि पहले देखिए एक समय ऐसा था कि लड़कियां स्कूल जाने में डरती थी, स्कूल नहीं जा पा रही थी। अब कम से कम महिला रात में हो, दिन में हो, आराम से चलती है बेझिझक, और कम से कम अपराधियों के हौसले बिल्कुल टूट चुके हैं और महिलाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उनको मालूम नहीं तो आते आते उनका दुपट्टा खींच लेना, उनको तंग करना, इतना सब होता था दूसरी सरकारों में। लेकिन इसलिए अब जो है योगी सरकार में काफ़ी कुछ सही हो चुका है, और मुझे लगता है कि दोनों डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है देश के। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, सब खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी के नेतृत्व में सब खुश हैं और सब सुरक्षित हैं। और इतनी मोदी योगी की योजनाएं हैं सरकार की, जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों का कल्याण हो रहा है और हर तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश संपन्न है। नेता स्वयं बजट अपने लिए बना रहा है, जनता के लिए न कोई बजट बना है न बनेगा। बजट आता है इनके विकास के लिए। नेता किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, है ना, कहाँ कहाँ उनको जाना है, अपने लिए बनाता है। जनता अगर हर साल बजट बनता है, ये तो रईस हो जाते हो। जनता कहाँ रहती? वहीं रहती है ना। बस ये है कि एक रोटी मिला कि अच्छा आपकी बात, उनका एक रोटी और दे दे। बस एक के अलावा जनता का न विकास
विकास हुआ है ना होगा। विकास सिर्फ नेता अपने लिए स्वयं करता है, इसीलिए बजट बनाया जाता है। आप खुश नहीं है इस वजह से? बताइए ना कहाँ से विकास हो जाएगा। एक फार्चूनर के बजाय दूसरा आ गया एक के बजट में। फिर 200 करोड़ बीघा हुआ जमीन ले ली। सरकार का काम ही बजट लाना है, विकास की बात सोचना है, मगर कितना जमीनी हकीकत पर बजट खरा उतरता है ये तो बात का सवाल होता है। हमारा कहना है बजट के ऊपर एक चीज, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बाजार की रौनक बढ़ जाए और बाजार मूल्य के पर इनका नियंत्रण हो जाए, तब हम मान लेंगे कि बजट बेहतरीन है। और ये तीनों चीज इनके बस का नहीं है, इसलिए बेहतरीन नहीं है बजट। केवल दिखावा है और कुछ नहीं है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार के द्वारा पेश किया हुआ बजट युवाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत स्वागत करने वाला है। और इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास हो। और अभी तक जितना भी सरकार ने किया, जितने भी इससे पहले भी बजट आए, उन पे उत्तर प्रदेश का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर पे विकास हुआ और मूलभूत सुविधाओं पे विकास हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट से युवाओं को, बालिकाओं को शिक्षा, रोजगार और देश से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हाँ, अंधभक्त कह रहे हैं मेघा बजट है, भाई मान लेते हैं। अब हमको तो देखिए, हमें योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अब बीच में मत नारेबाजी नहीं, पहले बातें हो जाएगी। यही अच्छा है, यही मैं बोलने नहीं देंगे। इसका मतलब ना ये बेशर्मी है आपकी, क्योंकि भाजपा को महिला विरोधी बताते थे, अब जब डूब के मर जाओ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला ही बनी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भाजपा दे रही। के आधार पर भेदभाव करते हैं क्या सरकार बनाने बिगाड़ने में? एक मिनट, आते हैं हम अपनी में। राशन मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम को मिल रहा है, आवास मिल रहा है हिंदू मुस्लिम को। ये नहीं देखा जाता ये मेहरुद्दीन है या ये संजय है। सबको जाति धर्म के आधार पर किसी को नहीं मिल रहा, सबको निष्पक्ष ईमानदारी से मिल रहा है। सब योजनाओं का लाभ जो है मुसलमान भाई उठा रहे हैं। देख लीजिए आप, राशन ये फ्री में ले रहे हैं। आयुष्मान किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, सबसे ज्यादा ये ले रहे हैं। गैस योजना ये ले रहे हैं, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, जितनी सारी योजनाएं है। हिंदू 20% ले रहा, मुसलमान 80% ले रहा। लेकिन इनको दिक्कत यह है, फिर भी भाजपा को इन्हें जो है कोसना ही है। अगर भाजपा गलत होती दिल्ली कैसे आ जाती? दिल्ली में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा, पूरे भारत में भाजपा। तो क्या है, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों के, जो चंद लोग थे देश विरोधी पार्टियों के साथ में जिनके वे है संबंध, वे लोग मोदी योगी को गलत ही बताएंगे। लेकिन मोदी योगी देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक भगवान के तरह है। इसीलिए मोदी योगी जिंदाबाद। मैं देखिए, आप बजट पे बात कर रही थी मैम, मुझे बजट पे बात करने दीजिए। बजट मेगा बजट है, अंधभक्त कहते हैं, मैंने सुन लिया। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए इतना, किसानों के लिए उतना, इसके लिए उतना, उसके लिए उतना। मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा, बड़ी शान से कहा। $3.5 लाख हमें जो है प्रयागराज से मिला मुनाफे के तौर पर। तो भैया योगी जी, अब तो जो संगम में लाशें दफनाई थी जमीन के नीचे, उनका आंकड़ा तो साबित कर दो। आप तो ये बताते हो 50 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया है ना, 100 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जो भी है ठीक है, जितने ने किया अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। मगर अब इतने $1 लाख आ जाने के बाद गड़े हुए उन लाशों को तो बाहर कर दो, उनका तो आंकड़ा जारी कर दो, उनको तो मुआवजा दे दो, उनके घर पे तो सूचित कर दो कि तुम्हारे घर का वो व्यक्ति मर गया है। अब आता हूँ बजट पे। 8 करोड़ का बजट है, बंदर बाट होगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक सब आपस में बांट लेंगे, मंत्री सब आपस में बांट लेंगे। जनता को मिलेगा बाबा जी का टुल्लू।
पहली बात सुन लीजिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, 8 साल से और दिल्ली की सरकार से 10 साल से हो रहा, लगातार हो रहा, जनता के हितों पे नहीं। क्योंकि ये नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बटों कटों की राजनीति करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी बीवी को उठा ले जाएंगे। 10 साल से यही तो कर रहे हैं। इन्होंने अगर कभी भी जनता को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई और सुरक्षा पे अगर कुछ दिया हो तो बताइए मैम, बताइए मैम। ये दरिंदों की, ये गुंडों की फौज बैठ गई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक, और ये लोग सब गुंडागर्दी से सत्ता पे आते रहेंगे और अपने ही सनातनियों की लाशों पर। देश का प्रधानमंत्री जाता है प्रयागराज में, भगवा पहन के पाखंड करता है, और उन्हीं लाशों पे जिनकी 13वीं चौथी तीछा मनाना चाहिए था, उन्हीं लाशों पर देश का प्रधानमंत्री सत्ता करता है। ये सनातन विरोधी है, ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई विरोधी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो देश के पटल पे बैठे हैं वो सनातनी विरोधी हैं। सनातनों को खत्म करो और सत्ता पे काबिज रहो, क्योंकि सनातनी जो खुद को कहते हैं भाजपा वाले, वो वाकई में देश के लिए मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं। विपक्ष के जो लोग थे, जैसे सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल इनका होगा। इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, ये परेशान है। ये कभी भी खुद सी भी कर सकते हैं। देश की निश्चित तरीके की इन पर जो है देखी नहीं जा रही, इसी वजह से लोग परेशान हैं। मैम जिस क्षेत्र से हम आते हैं, 2013 में इससे बड़ा दंगा आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। 2013 की जो सरकारें थी, जो आज लाशों को बता रहे हैं कुंभ में लाशें दबाई जा रही है, 2013 में इतना कत्लेआम हुआ है, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ा दिए गए हैं। ये हमारे यहाँ बड़े नेता थे आजम खां जी, उनकी भैंस चोरी हो जाती तो वही पुलिस ढूंढ के ला दी थी। आज वही पुलिस है, जितनी छूट योगी सरकार ने दी है, आज इस चौराहे पर गुंडागर्दी होती, दूसरे चौराहे पर जाकर लंगड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसी सरकार थी। आज महिलाएं रात भर 10 से 12 बजे घूम सकती है, जहाँ 7 के 8 बजे थे हमारे उस क्षेत्र में निकलना भी भारी था। आज यही सरकारें हैं और वही महिलाएं हैं, सब रात दिन घूमते हैं। बजट से हम बिल्कुल खुश है जी। अब रही रोजगार की बात, देखो जो मेहनत करेगा उसे रोजगार मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, जो पहले थे नेताओं के कुछ चमचे थे, इंगे तिंगे लगा दिया जाते, उन्हें भर्ती कर लिया जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा उसे नौकरी मिलेगी और जो मेहनत नहीं करेगा वो सीधी बात है। ये रोजगार की बात करते हैं, आंकड़ा ये लोग लाते कहाँ से? अगर आंकड़ा देख लिया जाए, अब प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार ने जितनी रोजगार दिया है अब तक लोगों ने नहीं दिया है। और ये लोग बात करते हैं बजट की, बजट से कौन खुश नहीं है? बजट से आम जनता खुश है, मीडियम क्लास खुश है। और अभी आपको ये भी पता है कि इन्होंने इनकम टैक्स का जो छूट दिया है वो सीधा मिडिल क्लास के लिए है। अब ये बात करते हैं अपराध की, महाआयोजन अपराध की। अगर कुंभ जैसे आयोजन करके अगर इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है तो योगी नहीं, उत्तर भारत का हर सनातनी इस अपराध को करने के लिए तैयार है। और रही बात लाशों की बात, ये लोग लाश कहाँ चले जाएं, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है वो हॉस्पिटल है, वहाँ चस्पा है, डेट टू डेट और सब बाई नेम सबका लिस्ट जारी है, कितनी मौतें हुए, कितनी घायल हुए, कितने स्वस्थ हो चुके हैं। ये लाशों की बात करते हैं। लाशों की अगर बात किया जाए तो लाशों पे के ढेर पे सिर्फ सपा, बसपा और कांग्रेस है। भाजपा कभी लाशों पे राजनीति नहीं की है, ना हिंदुत्व पे राजनीति की है। रही बात इनकी योजनाओं की बात, योजनाओं में कभी धर्म जात को देख के, कभी भेदभाव देख के भाजपा ने कभी काम नहीं किया। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात हो तो सिर्फ मुस्लिम की हुई है। मुस्लिम इस भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा विकास के प्रगति पे हैं। कहीं से आप दिखा के देख लीजिए आप, इनके पास रहने की, सोने की, उठने की, बैठने की, खाने पीने की जो भी गरीबता थी, आप कहीं झोपड़ियों में चले जाए, सबसे ज़्यादा पहले सरकारों में मुस्लिम आते थे। आज के समय में देख लीजिए, पक्के आवास है, गैस है, रोजगार है, 5 लाख का आयुष्मान है, इनको दवाओं के लिए भी ज़रूरत की सारी पूर्ति भाजपा सरकार कर रही है। इनका काम सिर्फ बोलना है, विरोध करना है, ये करते रहेंगे। गुंडे माफियों की सरकार इनकी सरकार रही है, जो ये पूर्व में किए हैं वही दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही बजट पास हुआ, कई योजनाओं पर प्रस्तावित मोहर लगी, वैसे ही शिवपाल यादव ने पलटवार किया और कहा कि ये सिर्फ बंदरबाट है और कुछ नहीं। जब 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो हम बजट लेकर के आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? सपने देख सकते हैं, इनकी सरकार नहीं आने की, जनता ने इन्हें जवाब दे दिया। ये यूपी से बिल्कुल सफा हो चुकी है। मैं बात करके बंद करना चाहता हूँ। ये बताइए, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो सामान्य जीवन जीता है, एक धोती कुर्ता, तख्ते और ज़मीन पे सोने वाला इंसान, फ़ैन भी शायद नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, या गर्मियों में लोग कहते हैं कि फ़ैन में सोते हैं।
जिनके पास खुद का कुछ नहीं है वो क्या बंदरबाट करेंगे। अरे उल्टा उनके वजह से प्रदेश में कहीं बंदरबाट नहीं हो रहा है, हर बंदर का बाट पे अंकुश लगा हुआ है। जो सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, जो योगी हो, खुद योगी हो, वो कैसे उपयोग और भोग करेगा सत्ता का। सत्ता का भोग विलास पिछली सरकारों ने किया है, यही बंदरबाट करके। यह सरकार सामान्य और पिछले, दलित, वंचित, जो निचले पावदान पे व्यक्ति हैं, उनके विकास की बात सिर्फ भाजपा सरकार करती है। क्या कह रहे थे आप? मैडम बजट बहुत अच्छा है। और पहले बोल रहे थे, ये भाई साहब बोल रहे थे कि शिवपाल ने पलटवार किया, शिवपाल बंदरबाट की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले भी तो सरकार रही, पहले बंदरबाट तो उन्होंने किया। अब बताइए, इतना अच्छा बजट है कि इससे हर तरफ, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। अब देखो, हम जिस हाईवे पे हम चले गए, मुजफ्फरनगर पड़ता है, मुजफ्फरनगर में भी और शामली में पश्चिम क्षेत्र में हाईवे बन गए। इतना बढ़िया बजट है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है। और क्या रहे, योगी मोदी की सरकार है, बहुत बढ़िया बजट। मतलब बजट में तो कुछ नुकसान है ही नहीं। देखो, उम्मीद से भी बहुत अच्छा बजट रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये आम जनता है जिन्होंने बताया कि ये प्रदेश का जो बजट सरकार ने कई सारी योजनाओं पर मोहर लगाई है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये सिर्फ बंदरबाट किया जा रहा है, और शिवपाल यादव ने भी बजट पास होते ही पलटवार किया और कहा कि सिर्फ बंदरबाट किया गया और जनता के हित में कुछ भी नहीं आया है। और जब 2027 में हमारी सरकार बनेगी तब हम बजट लेकर के आएंगे, तब हम दिखाएंगे कि आखिरकार बजट होता क्या है। तो ये जनता का रिएक्शन था कि उन्होंने क्या सोचा, इस बजट पे क्या क्या उन्हें मिला है। वीडियो कुंदन सिंह के साथ में सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।